सांसदों के इस मामले में क्या राय है ये तो आपने देख ली, लेकिन खुद निर्भया के माता पिता की इस डॉक्यूमेंट्री पर क्या राय है जानने के लिए उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता कमलजीत संधू ने। तकरीबन 2 साल के बाद निर्भया मामले में एक और मोड़ आया है और इस बार मुकेश ने बयान दिया है। वो एक अक्यूज है इस मामले में और उसने बोला है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। जो बाहर निकलती हैं देर रात को 9 बजे के बाद उनके साथ ऐसा ही अंजाम होता है। बीबीसी को दिया गया है ये इंटरव्यू। हमारे साथ उसके पेरेंट्स हैं, साथ में बात करने के लिए माँ बाप हैं। आप ये बताइए, जब आप सोचते हैं इस पूरे बारे में, इस मामले के बारे में, शायद सोना आपके लिए हर दिन बहुत मुश्किल होता होगा। जब इस तरह का बयान आता है मुकेश द्वारा या किसी एक द्वारा, क्या मन में चलता है? देखिए, हम अपसेट तो उसी दिन से हैं और उसका ऐसा बोलना, ऐसा कहना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो इतना गिरा हुआ इंसान है। मैं कोर्ट में भी जाते हैं, मिलते हैं तो वो मुस्कुराता है, हंसता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी बोल। आपके दिल पे तो बहुत देखिए, ये कहने वाली बात नहीं है, मैं क्या कहूँ, किस शब्द में कहूँ, लेकिन जो हमारे बेटी के साथ हुआ है, जो हमने अपनी आंखों से देखा है, तो उसके आगे हमें कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा बस ये विकल्प है, हमारा सरकार से, न्याय प्रणाली से यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि अगर समाज को बचाना है, समाज में महिलाओं को बचाना है, तो वो इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाए और इनको जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ाए, क्योंकि 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई तारीख नहीं पड़ रही है। एक कानून बनाया गया था, कानून बदला गया था, निर्भया के ऊपर एक न्यू रेप लॉ बना था, फिर निर्भया फंड भी बनाया गया है। इसके बावजूद आपको लगता है ये एक जो केस है जो पूरी दुनिया के सामने है, आपको लगता है कि जस्टिस अब तक हो जाना चाहिए था? और मैं बात कर रही हूँ उस जुवेनाइल की जो कि क्योंकि वो अंडर एज था। आपको लगता है दोबारा से एक बार देखने की जरूरत है, खासतौर पे क्योंकि कोई बदलाव नहीं आया, कोई रिपेंटेंस नहीं है? देखिए, जब वो निर्भया कांड हुआ तभी सब लोग अपने अपने कुर्सी से भाषण दिए। आज भी केस होता है तभी भाषण देते हैं कि ये कानून बदल गया है। वो अगर बदला है तो कागजों में है, अमल नहीं हुआ है। जहां तक जुगनाइल की बात है, हम तब से चिल्ला रहे हैं, कोर्ट में भी अपील किए, हमारी सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ, उन्होंने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री जी से हम मिले, इस पे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं। लेकिन अब 2-3 दिन पहले न्यूज में सुनने को आया कि कोई समिति है, सदस्य समिति कह रही है कि नहीं, जुगनाइल अगर कुछ भी करता है तो उसको बच्चे के रूप में देखना चाहिए। मैं उन समिति से ही पूछना चाहती हूँ जो 8-8 साल की बच्चियां, 4-4 साल की बच्चियां 6-6 महीने से, 2-2 महीने से गायब हैं, वो समिति कहाँ है? वो समिति उनको क्यों नहीं देख रही है? निर्भया के पिता हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइए, जब कई लोग बोलते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, फांसी की सजा जो लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, एक तो या तो गलत लोग हैं वो, या पूरी तरह समाज को समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों को समझते हैं। समाज में क्या हो रहा है उनकी नज़रें यहाँ पे नहीं है। तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप उन महिलाओं को देखो जिन उसी महिलाओं से आप भी पैदा हुए हो। आपके साथ अगर घटना घटती है तो आपके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हमारे साथ हो गया, और एक गरीब के साथ होता है तो कोई मायने नहीं रखता। पर ये मुकेश का जो बयान आया है उसके बाद आपको लगता है कि बिल्कुल मामला क्लियर हो जाता है कि कोई किसी तरह का कोई रिपेंटेंस नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई एक जो होता है ना पछतावा हो एक तरह से, वो नहीं, उसके अंदर कोई पछतावा नहीं है। लेकिन वो जो संदेश दे रहा है वो एक चैलेंज सरकार को भी कर रहा है, और क्या नाम है आपका, ये समाज को तो कर ही रहा है चैलेंज, साथ साथ में जो हमारे न्याय व्यवस्था है इसको चैलेंज कर रहा है कि इसका मतलब कि इसके साथ कुछ भी होता है तो ऐसे औरतों को मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं किया जाता, उसको फांसी नहीं दी जाती है, तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि कोई भी मन चला हुआ, कोई भी बदमाश आएगा, किसी भी औरत का वहाँ पकड़ा कर कि चल वो उसको जाना पड़ेगा। इसका मतलब बिस्तर बना रहा है। तो हर एक समाज के लिए नहीं, हर एक घर के लिए चैलेंज है। तो हमारा तो कहना है कि मोदी सरकार जब आने से पहले उन्होंने बहुत जगह हुआ कि बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार
तो हमें कांग्रेस भाजपा से कोई मतलब नहीं है। और अभी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है। आप लगता है कि किसी नुमाइंदे से सरकार के या मोदी जी से मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि फास्ट ट्रैक पे जो बात हुई थी निर्भया केस की, अभी तक मामला चल रहा है, अभी तक हो जाना चाहिए? बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू होना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए उसमें, क्योंकि अभी तक एक मतलब कि तारीख नहीं पड़ी, तारीख ही नहीं, उनको फांसी हो जानी चाहिए, इतना हम जानते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि जिस तरह का बयान दिया है ना, ये बहुत शर्मनाक, बहुत घिनौना और पूरे समाज के लिए एक कलंक है। इसको जल्दी से जल्दी फांसी दे देनी चाहिए। एक शर्मनाक बयान आया है, जाहिर सी बात है निर्भया के पेरेंट्स जो हैं या माँ बाप हैं वो सीधा सीधा अब बात करना चाहते हैं मोदी सरकार से और मांग रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को सजा की जाए। कमलजीत संधू, दिल्ली, आज तक। सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि निर्भया के दोषी के इंटरव्यू की इजाजत यूपीए के काल में मिली थी, लेकिन आज कांग्रेस खुद इस बात पर हैरानी जाहिर कर रही है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा से बातचीत की हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने। निर्भया मामले को लेकर आज राज्यसभा में खासा हंगामा हुआ। महिला सांसदों ने उस मामले को जोर शोर से उठाया। हमारे साथ हैं कुमारी शैलजा। आज देखा गया कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी जो सांसद थे, आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई। क्या लगता है कि इसके ऊपर सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है? दुख की बात ये है कि हमें ये मामला उठाना पड़ता है, संसद में उठाना पड़ता है। अगर कार्रवाई अपने आप में ढंग से हो, सही ढंग से हो, तो ये बात ऐसे होना ही नहीं चाहिए। रोज़ के रोज़ रेप के केस होते हैं। निर्भया कांड है, निर्भया केस हुआ, बहुत हेडलाइंस में आया, मीडिया ने बहुत उठाया, लेकिन आज के दिन भी हम देखते हैं कि उससे जुड़ा हुआ एक और नया पहलू आ गया है सामने। बहुत दुख की बात है और सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे प्रकरण को लेकर जहां जिसकी जो ढील हुई है, गलत हुआ है, उसको प्लग करना चाहिए और आगे एक मिसाल बनना चाहिए। ऐसी कार्रवाई ये करें कि आगे इस तरह की दोबारा दोहराए ना जाए। डॉक्यूमेंट्री कैसे बनी, इंटरव्यू कैसे हुआ, इसको लेकर के आप लोग बहुत नाराज थे। सारा कुछ देखना पड़ेगा और सब देखना चाहिए कि किस हालात में ये किया इन्होंने और कैसे किया, और ये बाहर पब्लिक डोमेन में कैसे आई ये बात। आपको लगता है डॉक्यूमेंट ये नहीं होना चाहिए था, इंटरव्यू नहीं होना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसको इतनी पब्लिसिटी देने का मतलब क्या था ऐसे आदमी को? उसने अपनी बात ऐसे रखी कैसे और उसको फ्लैश किया जाए, लोग देखें? बहुत गलत बात है, बहुत दुख की बात है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी हम घोर से घोर शब्दों में निंदा करते हैं। आपने सुना कि कुमारी शैलजा जी का ये कहना है कि इस तरह से जो एक्यूज्ड है उसका इंटरव्यू नहीं होना चाहिए और इस तरह से उसको सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक।